हाँ, तो बात हमारी गुणस्थान विवेचन के 8वें गुणस्थान पे चल रही। 8वां गुणस्थान मतलब श्रेणी का पहला गुणस्थान। और जिसे अपन कहे ना कि आगे आगे जाने वाला रास्ता जहां से मिलने वाला है उसका भी पहला। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप कर्म और सिद्धांत में जाके देखेंगे ना, तो 8वें गुणस्थान में बहुत कुछ होता है। यानी ये कर्म की प्रकृति रुक जाती है, वो कर्म की प्रकृति रुक जाती है। मतलब जो साधक वर्षों से जो साधना, भवों से जो साधना कर रहा था, उसका आउटपुट ये 8वें गुणस्थान में बहुत क्लियर कट दिखने लगा। इसीलिए इस गुणस्थान की थोड़ी ज्यादा ज्यादा महिमा आचार्यों ने कही। और उसमें अपन ने स्वरूप समझ लिया था, श्रद्धांत समझ लिया था, चारित्र समझ लिया था, काल समझ लिया था, गमनागमन समझ लिया था। बराबर। अब आज अपने को जो विशेष चर्चा करनी है, वो विशेष अपेक्षा विचार ऊपर करनी। बराबर। विशेष चर्चा विशेष अपेक्षा विचार ऊपर। तो देखते हैं विशेष अपेक्षा विचार। कौन वांचन करेगा आज? हाँ चलो, खुशी बहन को वेलकम पार्टी, वो जीतने की फर्स्ट प्राइज की पार्टी देते हैं। हाँ खुशी बहन आज। વિશેષ અપેક્ષા વિચાર हाँ સાતિશય અપ્રમત વિરત ગુણસ્થાનમાં અધપ્રવત કરણના નિમિત્તથી જે ચાર આવશ્યક બતાવ્યા છે તે સર્વ આવશ્યક આ અપૂર્વ કરણ ગુણસ્થાનમાં પણ નિરંતર થતા જ રહે છે. તેને આ 8મા ગુણસ્થાનના સંબંધમાં ફરીવાર જોવાનો કષ્ટ કરવો. हाँ, हमने કષ્ટ કરવાનું જ નથી. આપણે તો બધા હોશિયાર છે, એ તો બધાને જોયા વગેરે જ આવડતા હશે હે. 4 भेद જે કીધા था, क्या क्या होता है? देख लो देख लो, देख के बोलो, देख के बोलो। जो 4 चीजें होती हैं, अनुभाग बढ़ता है, घटता है, क्या होता है बताओ? 4 चीजें देख लो बुक में। चलो एक बार नजर करा देते हैं। પ્રાકૃતિબંધ પ્રદેશબંધ अनुभाग ने स्थिति नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं। ई नहीं. 4 खूबियां जो होती है ना, कि પેલો प्रशस्त। અનંત ગુણા વધે છે ઈ. हाँ ये बात। बताओ, अब बताओ, याद आ गए कि अभी भी नहीं आया याद? પ્રશસ્ત પરિણામ વધે છે પછી हाँ हाँ, પછી એક જ યાદ છે. 1000। प्रशस्त का बढ़ता है, अप्रशस्त का घटता है। और देखो कहाँ गया वो? दिख ही नहीं रहा। सबको उपशम विषय योजना आना આગળ જ છે, ક્યાં છે? हाँ जो, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। कहाँ गया? आपको बन चाहिए हो? हाँ हाँ। 155 પેજ છે બુક નો લગભગ. बुक નું 155 पेज છે. આમાં ક્યાં ગયો આપ? આનો ઓકે, અદાકરણ છે ને? બરાબર. નેચરલી હું 8માં ક્યાં જોતો હતો. મારો દિમાગ કેવો થઈ ગયો. हाँ, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग यहाँ पे आया था। आमा क्या है तलवेन? અનંત ગુણી વિશુદ્ધિ આઈ થિંક 155 ये પેજ. आ गया, ये आ गया। अनंत गुणी विशुद्धि प्रति समय बढ़ती जाती है। एक, उसके उसके एवज में क्या होता जाता है? साथ साथ कर्मों की स्थिति बंधापसरण होता जाता है। बराबर, यानी घटते जाते हैं। और फिर प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता। क्लियर? बराबर। હવે તો પાકું कि હવે કાચું? હવે पक्का कलर। जो श्रेणी की जो प्रोसेस है ना, वो टू बी कंटिन्यू। और उनमें क्या क्या हो रहा? प्रशस्त का
सबसे पहले विशुद्धता बढ़ रही है, विशुद्धता बढ़ रही। दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, स्थिति बंधापसरण, कि जो कर्मों की स्थिति थी वो घट रही। अब उसके आगे गए, प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता जाता। ऐसे ये जो चार काम श्रेणी के शुरुआत में हुए थे, शुरू बराबर अदा प्रवर्तकरण, वो सारे काम आठवें गुण स्थान में भी कंटिन्यू रहते हैं बराबर। ये चीज यहाँ पर विस्तार से बताई जा रही। तो उन्होंने भी कहा कि भाई की बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो चीज आप वहां से पढ़ लेना, ठीक है ना। पढ़ लिए, फिर से बोलो जरा, कौन बताएगा। 10 સુધી ચાલુ રહે એ બધી हाँ हाँ, ये प्रोसेस लगभग बधी चालू है, पण एमा और एड ऑन थतो जाए, ये मिनिमम तो चालू जो, क्योंकि श्रेणी तो मतलब गजब ही चीज है। आप सोचो तो जरा कि आप एक अंतर्मूर्त में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ रही है, दैट मीन्स कि अनंत गुणी विशुद्धता यानी एक क्षण में आप जहां थे ना, अगले क्षण में अनंत गुना प्रोग्रेस में। व्यापार धंधे पानी या नौकरी में हो कि हर समय आपका जो पैकेज है ना वो डबल होता जाए, हर समय, हर दिन, हर वर्ष। अरे हर वर्ष रखो तो भी आप विचार करके देखो कि जब आप जॉब स्टार्ट करते हो और 20 साल की जॉब करोगे और डबल होता जाए तो आपका पैकेज कहाँ पहुंचे। यहाँ डबल नहीं हो रहा, अनंत गुना हो रहा। तो कितने आप मोक्ष मार्ग में रॉकेट की स्पीड से नहीं बढ़ोगे तो क्या बोल, ये चीज यहाँ बताई जा रही है बराबर। तो ये चारों की चार चीजें जो अदा प्रवर्तकरण में चालू हुई थी, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर कंटिन्यू होती रहती। इसलिए वहां से एक बार आप देख लिया, अपन ने देखा भी, तो विशुद्धता बढ़ रही है। दूसरे नंबर का पॉइंट कौन सा बोला, સ્થિતિ बताओ। બંધ ઓછો થાય बंधापसरण, स्थिति बंधापसरण हो रहा है। तीसरे नंबर का पॉइंट क्या बोला, प्रशस्त का अनुभाग बढ़ रहा है। और चौथे नंबर का क्या बोला, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घट रहा। ये नियम होता जा रहा है। आगे अब अपन चलते हैं, देखते हैं। अब यहां से बढ़कर बात आई दूसरे नंबर की बात। दूसरे नंबर का पॉइंट पढ़ो खुशी। પૂર્વબદ્ધ કર્મોનો અસંખ્યાત ગણો સ્થિતિકાંડક ઘાત થાય છે. સાતિશય અપ્રમદ ગુણસ્થાનમાં અધપ્રવૃત્ત કરણના નિમિત્તથી નવા બંધાવાવાળા કર્મોનો ઉત્તરોત્તર અલ્પ સ્થિતિબંધ થાય છે. આ કાર્યને સ્થિતિ બંધાપસરણ કહે છે. અપૂર્વ કરણને કારણ પૂર્વબદ્ધ કર્મોનો સ્થિતિકાંડક ઘાત થાય છે. અહીં રહસ્યની વાત એ છે કે કોઈ પણ કર્મની સ્થિતિ પુણ્ય હોય કે પાપ ઓછી થવી તે સાધકને માટે સારું જ છે. કારણ કે વધારે સ્થિતિબંધનો અર્થ સંસારમાં વધારે સમય સુધી રહીને જન્મ મરણની ચક્કીમાં પીસાતા રહેવું એમ છે. અલ્પ સ્થિતિબંધમાં તો જીવનો મન કશાયરૂપ ભાવ કારણ છે, પરંતુ સ્થિતિકાંડક ઘાતમાં તો વૃદ્ધિગત વિતરાગ પરિણામની સાથે રહેવાવાળા મન કશાયરૂપ વિશુદ્ધ ભાવ નિમિત્ત કારણ છે. સાતમા ગુણસ્થાનથી આઠમા ગુણસ્થાનમાં વિતરાગતા વધી ગઈ છે. સ્થિતિ બંધાપસરણનો ભાવ એ છે કે જેમ સામે લડવા માટે આવેલા શત્રુઓને પોતાની સામર્થ્યથી બળહીન કરતા રહેવા સમાન છે. અને સ્થિતિકાંડક ઘાતનો ભાવ એ છે કે જેમ સૂતેલા અથવા લડવાના લક્ષ્યથી વિસ્મૃત થયેલ બળવાન શત્રુઓને સાવધાન કરી અથવા શત્રુતાનું સ્મરણ કરાવી તેની સાથે પોતાના વિશેષ સામર્થ્યથી લડતા થકા તે શત્રુઓને શીઘ્ર તેમની શક્તિ ક્ષીણ કરતા થકા જીતી લેવા સમાન છે. बहुत सारा, इतना समझते हैं जरा। स्थिति कांडक घात, अब थोड़ा विचार है। स्थिति कांडक घात क्या मतलब होगा इसका। स्थिति, कांड मतलब समूह, और घात मतलब उसका घात होते जाए। यानी हो क्या रहा है कि जब ये जीव आठवें गुण स्थान में आया
और 8वें गुण स्थान में ये 4 चीजें तो हो गई, विशुद्धता बढ़ रही है, बंधापसरण हो रहा है, प्रशस्त का अनुभाग बढ़ रहा है, अप्रशस्त का घट रहा है। बोलता अभी और कुछ आगे चलते। तो आगे जाने में एक चीज हुई कि जो उसके कर्मों की स्थिति थी पुरानी पड़ी हुई, वो जत्था जत्था, कांड मतलब समूह, ग्रुप, और जत्थे जत्थे में आगे कम होती जा रही। मतलब पाप की स्थिति हो चाहे पुण्य की स्थिति हो, कुछ की कोई भी कर्म की स्थिति हो, वो एक बल्क में कम होते 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 आती जा रही। अब यहाँ पे बड़ी अच्छी बात ये बताई कि चाहे पाप की स्थिति कम हो चाहे पुण्य की स्थिति कम हो, साधक का फायदा ही फायदा है। उसका कारण बता। स्थिति कम होना मतलब संसार का कम होना। स्थिति कम होना मतलब क्या है? संसार का कम होना। तो जो साधक जीव है, जो साधक जीव है, वो कभी पाप का फल भोगने के लिए तो संसार में रहना नहीं चाहता, पर पुण्य का फल भोगने के लिए भी संसार में नहीं रहना चाहता। अब स्थिति है तो भोगना पड़ेगा, वहां रुकना पड़ेगा। वो कहता है नहीं भैया, हमें नहीं रुकना, संसार में हमें रुकना ही नहीं। इसीलिए वो उसकी स्थिति अगर पुण्य की भी स्थिति कम होती है तो उसके लिए अच्छे ही। वो तो हम जैसे लोग हैं जो पुण्य में अटक जाते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता कि पुण्य के फल भोगने के लिए भी रहना तो संसार में ही पड़ेगा ना, और वो हमें शूट नहीं होता, अनसुटेबल है ये। लेकिन अज्ञानी को वो ये लगता है कि अरे पुण्य का फल तो जितना चलता रहे उतना अच्छा है। ये लगभग हालत वैसी है कि जैसे इष्टोपदेश में आचार्य ने एक जगह बहुत सुंदर बात कही है कि व्यापारी जीव कैसा होता है कि जब उसे ब्याज लेना होता है ना, ब्याज, तो बार बार ये कहता है कि ये महीना जल्दी चला जाए, ये महीना जल्दी चला जाए, ये महीना जल्दी चला जाए। क्यों भाई? महीना जल्दी जाएगा तो ब्याज जल्दी आएगा, महीना जल्दी जाएगा तो ब्याज जल्दी आएगा, ऐसा वो मन में सोचता है। लेकिन वो भूल जाता है कि तू ब्याज को देख रहा है, लेकिन ब्याज के चक्कर में तेरी आयु घट रही है, तो उसको भी देख रहा है कि नहीं देख रहा? ब्याज देख रहा है तो आयु भी घट रही है। सेम बात है कि पुण्य बढ़ता हुआ चाहिए तो संसार भी बढ़ रहा है। तो ज्ञानी कहते नहीं भाई, हमें तो कोई संसार बढ़ाने में रस नहीं है। तो कुदरती रूप से इस गुण स्थान में स्थिति कांडक घात होता है, बराबर, कि जो भी पुण्य पाप की स्थिति है वो कम होती जाए। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। स्थिति बंधापसरण क्या है और स्थिति कांडक घात क्या है, दो भेद आ गए। स्थिति बंधापसरण मतलब वर्तमान के कर्म जो हैं उनको, उनकी स्थिति को कम करता जा रहा है। और कांडक घात कहता है भूतकाल के जो कर्म थे उनको भी कह रहा है कि भाई तू भी आके आके लड़ और खत्म, आके लड़ और खत्म। क्योंकि हमें सत्ता में भी नहीं चाहिए, नए तो चाहिए ही नहीं है, पुराना भी नहीं चाहिए। नया तो चाहिए ही नहीं है, पुराना भी नहीं चाहिए। इसके लिए एग्जाम्पल भी कितना अच्छा दिया कि भाई स्थिति बंधापसरण कैसा कि सामने जो शत्रु था उस शत्रु को बोला कि भाई तू अब लड़के छीण कर दिया। लेकिन कोई ऐसा शत्रु था जो सो रहा था, अभी तो फल नहीं दे रहा लेकिन आगामी काल में देगा, तो उसको भी जगाए, युद्ध के लिए ललकारे और उसे परास्त करे। क्योंकि हमें आगे के लिए भी टेंशन नहीं चाहिए। तो ये स्थिति कांडक घात से हो रहा है कि एक वर्तमान के शत्रु को जीता रहा है और वो कांडक घात कर रहा है भूत के शत्रु को भी, कर्म को, उसको भी आके स्थिति का कम होना। ये यहाँ पर बताया। इसको एक सुंदर ग्राफिक से बता रहे, पढ़िए। ये आ गया ना ख्याल में सबको? अब વાંચો खुशी। સ્થિતિ કાંડક ઘાત સમજવા માટે નકશાની મદદ લઈએ. રેખા પૂર્વબદ્ધ કર્મના સ્થાન પર છે. તેના ઉપરના ભાગની બાજુમાં એક ચોક બતાવ્યો છે જે બહુ જ વર્ષો પછી ઉદયમાં આવવાવાળા સત્તામાં પડેલ કર્મોનો પુંજ છે. તે કર્મ પુંજથી
નીચેની તરફ જતું બાણ બનાવેલ છે. એનો અર્થ ઘણા વર્ષો પછી ઉદયમાં આવવા યોગ્ય કર્મોને વિશુદ્ધ પરિણામોના નિમિત્ત થવાથી ઓછા વર્ષોમાં ઉદયમાં આવવા યોગ્ય વિશિષ્ટ પ્રમાણથી અર્થાત ઉપરીતન વિભાગમાં સ્થિત કર્મોની સ્થિતિ ઘટીને અધસ્તનના વિભાગમાં મળી ગયા. આને જ સ્થિति कांडक घात કહે છે. बराबर, ख्याल में आया? देखो मैप से समझते हैं। ये ब्लैक नंबर की जो लाइन है ये कर्मों की बता रहे हैं, बराबर। इसमें बता देगी ये जो आगे पूर्वबद्ध कर्मों के स्थान पर, एरो कहाँ पर है? पूर्वबद्ध कर्मों के स्थान। अब वो नीचे की तरफ आ रहा है और बाजू में जो चौक बताया है ये बहुत पहले सत्ता में पड़े हुए कर्मों का पुंज, ये ब्लैक ब्लैक उसका पुंज है, ये उसके कर्म है। अब वो क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। तो એનો અર્થ ઘણા વર્ષો પછી ઉદયમાં આવવા યોગ્ય કર્મોને, ये कितने साल बाद आ रहे हैं साहब? बहुत सालों बाद उदय में आते, 100 साल बाद आते, 200 साल बाद आते, 1000 साल बाद आते, सागरों के बाद आते, ऐसे भी सत्ता में थे। तो बहुत उदय में आने योग्य कर्मों को विशुद्ध परिणामों के निमित्त से, कौन से परिणाम? अपने विशुद्ध परिणामों के निमित्त से ओछा वर्षों में उदय में आवा योग्य विशिष्ट प्रमाण थी, यानी जो 1000 साल में उदय में आने वाले थे वो बने तो एक अंतर्मूर्त में आ जाए, विशिष्ट प्रमाण से उपरितन विभाग में स्थित, ऊपर के विभाग में स्थित कर्मों की स्थिति घटकर अधस्तन એટલે नीचे के भाग में मिल जाती है, इसे ही स्थिति कांडक घात है। बराबर ख्याल में आया? तो स्थिति कांडक घात क्या रहा? सरल सी भाषा में ऊपर के कर्मों की जो स्थिति थी वो घटकर नीचे के भाग में मिल गई, तो जो बाद में उदय में आने वाले थे वो पहले उदय में आ गए। इसका लाभ क्या हुआ? इसका लाभ क्या हुआ? इसको और आसानी से समझ लो तो जैसे किसी ने बैंक का हफ्ता लिया, बराबर, लोन लिया, अब 20 वर्ष का लोन लिया, ठीक है ना। अब जब लिया था तब अपने पास में सगवड़ नहीं थी, सुविधा नहीं थी, और लेने के बाद में सगवड़ हो गई, सुविधा हो गई। अब फिर मन में आता है कि भाई जितना लंबा चलेगा उतना ब्याज बढ़ेगा, इससे बेहतर क्या कि उस सारे भुगतान को अभी कर दो। तो ऐसा कर देते ना, उसे क्या बोलते हैं हितेन भाई? पहले दे देना फ्री, ऐसे कुछ बोलते हैं ना। हाँ, समझ गए ना? आप है ना। तो वो काम हो गया आपका स्थिति कांडक का, कि जो आइडली 20 साल तक चलने वाला था, आपने कहा कि नहीं नहीं हम 20 साल तक कर्जदार बन के नहीं रह सकते, हम उसे चाहे 2 साल में, 10 साल, 5 साल में पूरा करें। तो इस प्रकार से उस लोन की स्थिति का क्या हो जाना? कम हो जाना। अमाउंट कम नहीं हो रहा है, स्थिति कम हो रही है। ध्यान से समझ, वो जो आगे भुगतने वाले थे वो पहले आगे हो रहे हैं, उसी स्थिति कांडक घात। अब विचार के समझना कि हम तीर्थंकरों के लिए यही तो होता है कि सारे के सारे कर्मों की स्थिति जो इतनी ज्यादा होती है सब एक साथ क्यों कम हो जाती है? ऐसे स्थिति कांडक घात चलते रहते। तो जितने भी कर्म थे वो सब साता वेदनी के रूप में उदय में आकर के खिर जाते, ऐसा होता है। जितने भी कर्म उनके पड़े थे वो सब साता वेदनी के रूप में आके खिर जाते हैं, तो उनका मामला क्लियर हो जाता है और जब वो जाके फिर मुनि क्या कहते हैं अरंत बन जाते हैं, और अरंत के बाद में वो जाके फिर बाद में सिद्ध बन जाते हैं। यही इसका एक क्रम होता है। ठीक है, चलो बढ़िया। આમાં સ્થિતિ બંધાક્ષરણ તમે કીધું કે ઈ વર્તમાનના હોય તો એકદમ કરંટ હોય કે हाँ, એકદમ વર્તમાન એટલે હમણાં एकदम કરંટ, ताजा फ्रेश અને એનું કઈ ટાઈમિંગ નથી? ના, એ એટલે જે ફ્રેશ કર્મ આવી રહ્યા છે એ બહુ જ ઓછા પ્રમાણવાળા એમ, અને જે જૂના કર્મ હતા જે બહુ જ લાંબા ગાળા સુધી ચાલવાના હતા એ શું થઈ ગયા? આને લીધે ઝડપથી આવીને પતી જાય છે એમ, બરાબર? ચાલો સમજ આગળ।
ત્રીજા નંબરનું પોઈન્ટ. પૂર્વબદ્ધ અશુભ કર્મોનો અસંખ્યાત ગણી અનુભાગ કાંડક ઘાત થાય છે. વૃત્તિગત વિતરાગતા અને મંદ કશાયરૂપ પરિણામોને કારણે ઉપર સ્થિતિકાંડક ઘાત સમજાવેલ છે. નકશાથી પણ સમજાવવાનો પ્રયાસ કરેલ છે. જે પાપ કર્મનો જેટલો સ્થિતિકાંડક ઘાત થાય છે તે સંખ્યામાં તે પાપ કર્મનો અનુભાગ નિયમથી ઓછો થાય છે, એવો કર્મશાસ્ત્રનો નિયમ છે. પેલા इतना સમયમાં समझ लेते ઉદયમાં इतना समझ लेते एक महत्वपूर्ण फैक्ट आया इसमें कि भाई स्थिति तो कम हो गई, अब अनुभाग, पहले स्थिति और अनुभाग का अंतर ख्याल में आया. स्थिति मतलब ड्यूरेशन, अनुभाग मतलब इफेक्ट. तो कहते पूर्वबद्ध अशुभ कर्मोनी असंख्यात गुणी अनुभाग कांडक घात है. अनुभाग कांडक घात है એટલે यानी कि जो उनका इफेक्ट था, कर्मों की फलदान ताकत थी, वो भी कैसी होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती है. नियम. तो वृद्धिगत वितरागता और मंद कषाय रूप परिणाम, वितरागता बढ़ रही है, मंद कषाय हो रही है, इससे स्थिति कांडक घात समझना चाहिए. नक्शे से भी ये समझ सकते हैं कि पाप कर्म का स्थिति कांडक घात होता है तो अनुभाग नियम से ओछा हो, यानी पाप की स्थिति अगर घट रही है तो उसकी धार भी क्षीण हो रही. ऐसा नहीं समझना कि पाप तो उतना ही का उतना रहे. अब सोचो, कल्पना करके देखो कि एक एक मिनट का पाप आपको इतनी तकलीफ देता है और फिर 1 वर्ष का पाप 1 मिनट में उदय में आ जाए तो क्या हालत होगी. सोचो, 1 वर्ष का पाप 1 मिनट में उदय में आ जाए. जब 1 मिनट का पाप को उदय, अभी आपको पाप को उदय लाना हो ना, 2 मिनट पंखा बंद कर दो. हमारे इंडिया में तो बाकी की बात नहीं कर, कैसा यहां से माथे से पाप का उदय निकलेगा. समझे कि नहीं समझे. आप विचार करना कि 2 मिनट ऐसा आपके पाप का उदय आया और आपके मतलब इतना ज्यादा तकलीफ हो गई. अब वो 2 मिनट में 2 साल का पाप का उदय आ जाए तो क्या बन जाएगा आपका, भरता बन जाएगा ना, अगर अपनी हिंदी की भाषा में कहें तो ऐसे तो और दुख हो जाएगा. तो कुदरत की व्यवस्था कितनी गजब है. वो कहते हैं जिनका स्थिति कांडक घात होता है उनका अनुभाग कांडक घात भी होता है. क्या बोला, बोलो बोलो. जिनका स्थिति कांडक घात होता है मतलब पाप कर्म की स्थिति अगर घट रही है तो नियम से उनका अनुभाग भी क्षीण हो रहा है. अगर अनुभाग क्षीण नहीं हो, उसी अनुभाग के साथ में वो 10 साल के कर्म एक साथ में आ जाए तो अनबियरेबल हो जाए. बराबर. ऐसी अव्यवस्था कुदरत में होती नहीं. कुदरत में सब व्यवस्था ही व्यवस्था है, अव्यवस्था का नाम. इसीलिए ये बात यहाँ पे कही. हाँ, पढ़िए आगे. પેલા સમયમાં ઉદયમાં આવવાવાળા પાપ કર્મોમાં જેટલો અનુભાગ છે તેના આગળના સમયમાં ઉદયમાં આવવાવાળા તે કર્મોનો અસંખ્યાત ગણા અનુભાગ ઘટીને ફલદાન શક્તિની હીનતા થવી અસંખ્યાત ગણો અનુભાગ કાંડક ઘાત છે. અધિક અનુભાગ વાળા કર્મ પરમાણુઓનું નીચે ઓછા અનુભાગ વાળા કર્મ પરમાણુ રૂપ વિશિષ્ટ પ્રમાણથી શક્તિહીન થવું જ અનુભાગ કાંડક ઘાત છે. અનુભાગ વધારે અને કર્મ પરમાણુ ઓછા તથા અનુભાગ ઓછા તથા કર્મ પરમાણુ વધારે એવું જ अनुभाग बंद અને प्रदेश बंधનું स्वरूप છે. जो आप समझते हैं, इसको क्या समझते हैं यहाँ पे कि पहले समय में, मतलब ऐसे समझो, अगर इसे अपन थोड़े रोग आदि की भाषा में समझे कि विचार करो आपने कोई कर्म बांधा जिसमें आप भयंकर बीमारी से ग्रसित होकर, આપણે गुजराती में रेबाई रेबाई ने मरवाना था, तड़प तड़प के मरने वाले, ऐसा कोई कर्म इनके साथ में पूर्व में बांधा. अब क्या हो रहा है, वितरागता बढ़ रही है. वितरागता बढ़ने के बाद में तो कदाचित वो किसी बड़ी बीमारी के रूप में होगा. पहले समय में इफेक्ट, दूसरे समय में जैसे कैंसर हुआ, फिर उसके बाद में टीबी वीबी के रूप में परिणमित हुआ,
तीसरे समय में क्या कहते हैं मलेरिया वलेरिया के रूप में परिणमित हुआ, चौथे समय में सर्दी खांसी के रूप में परिणमित हुआ, और पांचवें समय में खांसी जुकाम के रूप में आके एक छींक के रूप में भी वो आके निकल जाए। ख्याल में, यानी जो जो जिस कर्म की धार ऐसी थी कि वो प्राणांतक थी, वो एक छींक के रूप में निकल जाती, ऐसी उसकी अनुभाग कम हो गया। और प्रति समय ऐसा हो, ज्ञानी ज्ञानी के जीवन में, ज्ञानी के जीवन में ये बहुत होता रहता है। आठवें गुण स्थान में तो हो ही रहा है, और इसीलिए हम कहते हैं तत्व ज्ञान करो। तत्व ज्ञान के सब लाभ हैं, जो जो ऐच्छिक हो चाहे अनैच्छिक हो, तुम इच्छा करो या ना करो, वो कर्मों की स्थिति घटती जाएगी, उनकी धार या अनुभाग वो भी घटता जाएगा, प्रशस्तता बढ़ती जाएगी, वितरागता बढ़ती जाएगी। ऐसा ही उनकी व्यवस्था है और ऐसा ही होता है। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये चीज को थोड़ा समझते हुए चलते। तो जो अपन कहते हैं ना जिनवाणी से कि सूली नो घा सोई थी पति के, सूली नो घा, तो जिसके उदय में आपको सूली मिलने वाली थी, वो क्या हुआ, सोई में आके रूप में हो जाता। और ऐसा कई बार आपको बड़ा नजदीक से फील होता है, रियल में फील होता है कि मतलब विचार करके देखो, आपको लगेगा कि देखो उस समय ये क्या मालूम कैसा उदय था, रोड एक्सीडेंट वगैरह इन सब में यही तो होता है। एक सेकंड का विवेक होता है तो आपको खरोंच मात्र आती है, और एक सेकंड का अगर जीव चला जाए, वो कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आपके प्राण चले जाते। एक सेकंड की तो बात है, और क्या है, विचार करके देखो। अब पाप के उदय की बात करें तो कैसा आता है, अभी जैसे गुजरात में तो एक बहुत प्रसिद्ध अभी का अभी केस हुआ भावनगर का कि जामनगर का, डॉक्टर गौरांग गांधी आता है ना, 16,000 से ज्यादा हार्ट पेशेंट जिंदगी में देखे, और एज कितनी, ओनली 41 ईयर्स। 16,000 से ज्यादा सर्जरी की, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी सब किया, और रात तक रूटीन काम करके सोए, और अटैक आ गया ना, सुबह तक तो गुजर गए। अब बताओ, अब आप अपन कितनी ज्यादा होशियारी बताते हैं। जिसने 16,000 सर्जरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की हो, हार्ट की नस नस से वाकिफ होगा, वो रग रग से वाकिफ होगा, उसके बावजूद अंदर में क्या चल रहा है उसको पता नहीं। ये चीज, अब बताओ आप कर्म को कैसे ना माने, अपनी होशियारी को कैसे माने। सारा जगत ऐसा, हमने किया ऐसे किया, भाई होने योग्य होता है और तू श्रेय ले लेता है। तेरे ज्ञान से कुछ बच रहा हो ऐसा नहीं, ज्ञान तो उसके अंदर ज्यादा था, लेकिन लेकिन भवितव्यता ऐसे ही सबको हो सकता है, मुझे होगा ऐसा विचार नहीं आया। और मात्र 41 वर्ष की उम्र थी, ज्यादा भी नहीं थी ऐसी। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? आज आज पढ़ा होगा पेपर में शायद, जिनके गुजरात वगैरह में आया है, सब में आया है। फर्स्ट हमारे तो दिव्य भास्कर में तो फ्रंट पेज पर आया है, और मतलब काफी स्पेस लिया उस चीज में। और शॉकिंग, हार्ट के पेशेंट को हार्ट अटैक आना, इससे सिद्ध होता है कि तुम्हारी जानकारी से कर्म टलते नहीं, पुण्य के उदय से टलते हैं, और पुण्य का उदय तुम्हें विशुद्धता से होता है। बराबर, जिनके उस जाति का पुण्य का उदय है, वो हार्ट के एच शब्द को भी नहीं जानते ना, तो भी 80 साल तक अच्छी तरीके से जी जाते। और जिनके पाप का उदय आना होता है, वो एक एक नस नस से वाकिफ हो ना, तो भी उन्हें सोते सोते अटैक आ जाता है। क्या करोगे आप? बराबर, इसीलिए इस बात को समझना। तो ये बात हो गई अनुभाग कांडा घात। और अनुभाग વધારે અને कर्म परमाणु ओछा तथा अनुभाग ओछा तथा कर्म परमाणु વધારે एवं अनुभाग बंध અને प्रदेश बंधनो स्वरूप छे। जो क्या बोला यहाँ पे, हाँ, अनुभाग વધારે અને कर्म परमाणु ओछा, અને अनुभाग ओछा तथा कर्म परमाणु વધારે, ये ख्याल में आया। मतलब जिनमें
जिनमें अनुभाग अधिक होता है वो कर्म परमाणु कम होते हैं, और जिनका कम होता है, देखो यहाँ पे अनुभाग વધારે तो कर्म परमाणु ओछा, अनुभाग ज्यादा है तो कर्म परमाणु वो कम होता है, और अनुभाग ओछा है तो कर्म परमाणु વધારે होते ज्यादा होते, ऐसा इनका सुन। ये अनुभाग और उसका ख्याल में है, एक कह रहे प्रदेश बन और एक कह रहे अनुभाग बन, तो जिसका जिस प्रकार का संबंध है वो यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, अनुभाग વધારે અને कर्म परमाणु ओछा, ज्यादा इफेक्ट वाले परमाणु और मतलब ज्यादा जिसका रस होता है उनके परमाणु कम होते हैं। मतलब आप इसको ऐसे समझो, जैसे सरल भाषा में कहें, कंप्यूटर मोबाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी चिप। अब वॉल्यूम वाइज देखा जाए तो कितना छोटा है स्पेस। आपको ये भी पता होगा ना कि एप्पल के सारे पार्ट्स ओनली प्रोसेसर को छोड़ के सब चाइना बना, वो एप्पल वाला उसमें प्रोसेसर लगाता है और वो जाके फिर मार्केट में जाता है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोसेसर, बराबर। बाकी सबका अनुभाग ज्यादा है, लेकिन प्रदेश पना ज्यादा है, लेकिन अनुभाग पना कम। तो अंकल सेम क्या करते हैं? अंकल सेम कहते हैं ना ना ना, मेन चीज तो हम ही पकड़े, बाकी चाइना, मेड इन चाइना चल, और बाकी पूरा काम कर देगा, ये अपना ठप्पा लगा दे। समझे कि नहीं समझे? तो इससे आप थोड़ा विचार, आगे पढ़ते हैं। અપૂર્વ કરણ પરિણામોના નિમિત્તથી પૂર્વવત કર્મોની ગુણ શ્રેણી નિર્જરાનો પ્રારંભ થયો છે. પહેલા સમયમાં જેટલા કર્મોની નિર્જરા થાય છે, બીજા સમયમાં તેનાથી અસંખ્યાત ગણી વધારે કર્મોની નિર્જરા થાય છે. તેને અસંખ્યાત ગણી નિર્જરા કહે છે. પહેલા તો પૂર્વવત સત્તાના કર્મોમાં જીવના પરિણામોના નિમિત્તથી સ્વયમેવ કર્મોની ગુણશ્રેણીની રચના થાય છે. ત્યારબાદ ફરી ગુણશ્રેણી નિર્જરાનો પ્રારંભ થાય છે. નકશાથી આ વિષયને સ્પષ્ટ કરીએ છીએ. નકશામાં 1 થી લઈને 7 સુધીની સંખ્યા ક્રમથી બતાવવામાં આવી છે. એક ક્રમાંકની જે પેલી આડી લીટી છે તેનાથી બીજા નંબરવાળી લીટી પહોળાઈમાં વધારે છે. અર્થાત પહેલા સમયમાં જેટલા કર્મોની નિર્જરા થાય છે તેનાથી અસંખ્યાત ગણી વધારે કર્મોની નિર્જરા દ્વિતીય સમયમાં થાય છે. દ્વિતીય સમયમાં જેટલા કર્મ નિર્જરિત થઈ ખરી જાય છે, તૃતીય સમયમાં તેનાથી અસંખ્યાત ગણા વધારે કર્મ ખરતા રહે છે. એવો જ ક્રમ હવે ભવિષ્યમાં અખંડ રૂપથી 12મા ગુણસ્થાનમાં ના અંતિમ સમય સુધી ચાલતો જ રહેશે. આને જ ગુણશ્રેણી નિર્જરા કહે છે. ગુણશ્રેણીની રચના થવી અને ગુણશ્રેણી રૂપ નિર્જરા થતી રહેવી, આ ક્રમ જીવના વૃદ્ધિગત શુદ્ધ પરિણામોથી સ્વયમેવ થતા જ રહે છે. આમાં પોતાના સહજ સ્વભાવના આશ્રયથી નિરંતર શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરતા રહેવું એ તો જીવનું કાર્ય છે, અને કર્મોની નિર્જરા થવી તે પૂતગલમાં થવાવાળું કાર્ય છે. કર્મોની નિર્જરાનું ઉપાદાન કરતા પૂતગલ દ્રવ્ય છે, જીવ નહીં. बहुत सर, देखो अब ये एक चीज यहाँ पे बहुत विचारनी बात कि पूर्ववृद्ध कर्मोनी गुण श्रेणी निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। अब मतलब ये समझो कि जैसे कोई प्रोग्राम पूरा हुआ, सब लोग आए, अपने को सबको भेंट देना है, बच्चों को रिटर्न गिफ्ट, तो अपन क्या करते हैं, चलो लाइन में लग जाओ, रिटर्न गिफ्ट लो और जाओ। तो अब ये क्या है, संसार का बर्थडे खत्म हो गया। अब जितने भी कर्म हैं वो लाइन में लग लग के जा रहे हैं। अब मेरा हो गया, बोले तो मैं, हाँ चलो जाओ, एक समय में गुण श्रेणी मतलब कुदरती रूप से ऐसे वो सेट होते जाते, कोई करता नहीं है कि वो गुणाकार रूप से श्रेणी उनकी बनती जाती है, बराबर। एक अनुभाग, असंख्यात गुणा ऐसे ऐसे करते करते बढ़ते, वो श्रेणी में अपने आप आते हैं और आए गए, आए गए, आए गए, ऐसे करते करते उनकी श्रेणी भी बन जाती है, मतलब लाइन भी लग जाती है और निर्जरा भी हो जाती है। मजे की बात यह है कि जिस निर्जरा के लिए हम खरेखर तड़प रहे हैं वो आत्मा के बल से सहज। अब सारे लोग जैसे कहे ना, निर्जरा करो, कर्म खपाओ, इसके लिए कहीं भूखे मर रहे, कहीं ऐसे कर रहे ना, कि उनको बताना कि जो आत्मा में है वो आत्मा में रहने वाला खुद ब खुद कर्मों का क्षय कर रहा है। यहाँ स्पष्ट बोला
समझे कि नहीं समझे? और उसके लिए यहाँ पे बता रहे कि देखो, पहला समय में જેટલા કર્મોની નિર્જરા થઈ, બીજા સમયમાં તેનાથી असंख्यात ગણી, असंख्यात गुणाकार, ये बहुत बड़ी रकम, बराबर, असंख्यात गुणाकार, ये जो इस शब्द का मर्म थोड़ा बहुत गणित का ज्ञान करने वाला बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। असंख्यात गुणा मतलब क्या होता है, दो गुना मतलब क्या होता है, तो असंख्यात गुणा मतलब क्या होता સર તો કર્મ કેટલા હશે કે અસંખ્યાત ગુણી નિર્જરા થતા થતા પણ है? एक भावनी નથી? કમાઈ વાપરવામાં તમને કેટલો વાર લાગે, તો આ તો અનંત ભાવોનો ભેગો કરેલો છે, એ બધાને ખાલી કરવું છે। આમ જનરલી ઘણી વખત આવું થાય ને, ઘણા લોકોનો એક્સપિરિયન્સ છે કે ભાઈ જયારે મકાન ખાલી કરો ને ત્યારે ખબર પડે કે એટલું બધું હતું ઘરમાં, હે, છે કે નહીં? આમ જ્યાં સુધી રહો ત્યાં સુધી ખબર નથી પડતી કે એટલું બધું છે, પણ જયારે કંઈક શિફ્ટિંગ કરવી હોય ને ત્યારે ખબર પડે છે कि हाय हाय आटलू बधु घर में भेगू करीने राखे। तो जिस घर में 20 साल से रह रहे हो उसमें इतना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कचरा इकट्ठा हो जाता है, और वो कभी ऐसा नहीं होता कि आप रोज रोज या हर समय ले रहे हो, लेकिन कर्म तो हर समय बन रहे, उनकी संख्या अनंत गुनी क्यों नहीं हो, वो तो होगी होगी। और आश्चर्य और आनंद दोनों की बात यह है कि आत्मा के पास एक कुदरती टैलेंट है जिसके कारण वो इन असंख्यात गुणे कर्मों को अंतर्मूर्त में खत्म कर देता है, बराबर। यानी सबसे बड़ा मूवर्स एंड पैकर्स कौन है? भगवान आत्मा। આત્મામાં આવક વધારે છે, જાવક બહુ ઓછી છે હમણાં બધાની, અત્યારે અત્યારે એવું છે ને, અને કર્મની આવક વધારે હા છે। અત્યારે એવું છે, કઈ કઈ ખોટી નથી, સાચી વાત છે। પણ જયારે અત્યારની 8મા ગુણસ્થાનની દશામાં જાવક વધારે થઈ જાય ને આવક ઓછી जाए तो भर भर के जा रहे हैं संख्या, और आत्मा की लीनता कारण बहुत कम बन रहे हैं, इसीलिए तो वो सर्वर हो पाता। अगर वो जाए नहीं और नया नया बनता रहे तो खाली कैसे, बराबर। देखो ये बात यहाँ पर आई, तो उसको थोड़ा हमने समझा, ये ग्राफ भी ख्याल में आया। तो ऐसे करते प्रति समय संख्यात गुणी निर्जरा होती जाती है, और ये क्रम कहाँ तक चलेगा? 12वें गुण स्थान के अंतिम समय तक चलता है। ऐसे ही गुण श्रेणी निर्जरा की, गुण श्रेणी गुणाकार रूप से अपने आप सेट हो जाना वो कहलाती गुण श्रेणी, और गुणाकार रूप से सेट होने के बाद में, जैसे अपन बच्चों को हाइट प्रमाण से सेट कर देते ना, ऐसे ही कर्म अपने आप सेट हो जाते हैं अनुभाग प्रमाण से, और फिर वो अपने आप आके वो खिरते जाते। मजे की बात यह है कि जीव का कार्य तो उस समय वितरागता का ही है, कर्मों की निर्जरा वो तो पुद्गल में होने वाला कार्य है, और उसका उपादान करता कौन है? पुद्गल है। तो जैसे संसार अवस्था में बंधन में जीव निमित्त बनता है, वैसे ही मोक्ष मार्ग में निर्जरा में जीव निमित्त बनता है। लेकिन खरेखर देखा जाए उपादान की दृष्टि से तो पुद्गल ही पुद्गल से बंधा और पुद्गल ही पुद्गल से छूटा, जीव ने उसमें कुछ नहीं किया। बताओ, विचार करके देखो, है दूध में से मलाई निकल गई, घी निकल गई, बराबर, और वो दूध चाय में मिल गया, पत्ती में मिल गया, किसने? आपने क्या किया? वो दूध का खुद का पोटेंशियल कि मलाई रूप बदल जाता है, घी रूप बदल जाता है। आपने क्या किया? वो निमित्त रूप में आप उपस्थित रहे, सुरहे, बराबर। ये बात यहाँ थोड़ी विचारणी। तो देखो जरा इसको आगे पढ़ते हैं। શ્રેણી પર આરૂઢ મુનિરાજના વિતરાગ પરિણામોમાં પ્રતિ સમય જ્યારે અનંત ગણી વૃદ્ધિ થઈ રહી છે, ત્યારે કર્મોની નિર્જરા પણ અસંખ્યાત ગણીની જગ્યાએ અનંત ગણી કેમ નથી થતી? ઉત્તર: શ્રેણી પર આરૂઢ મુનિરાજના પરિણામોમાં વિશુદ્ધિ અનંત ગણી જોવામાં આવે છે, તે અવિભાગી પ્રતિછેદોની
અપેક્ષાથી છે અને કર્મોની નિર્જરા સમય પ્રબદ્ધ પ્રમાણથી થાય છે. इतना समझ ले, एक संसार ये थोड़ा कठिन मामला है, इसको समझ जा। प्रश्न एक जेन्युइन प्रश्न किया कि श्रेणी के मुनिराजों की विशुद्धि हो रही है अनंत और कर्मों की निर्जरा हो रही है असंख्यात गुणी। मतलब ये सेम डिजिट में काम नहीं होता, बराबर। इनकम बढ़ रही है डॉलर में और खर्चा हो रहा है रुपये में ये मामला बराबर नहीं है। तो इसलिए उसने प्रश्न किया कि ऐसा क्यों है सर, अनंत गुणी बढ़ रही तो अनंत गुणी घटना चाहिए। तो कहते नहीं नहीं भैया, थोड़ा समझो। है, समझो क्या है कि जो अनंतता है वो अनंतता अविभागी प्रतिच्छेदों अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? अभी अविभागी प्रतिच्छेद क्या है? शक्ति। द्रव्य का जो चतुष्टय है ना, उनमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो द्रव्य का छोटा हिस्सा कहलाता है परमाणु, क्षेत्र का छोटा हिस्सा कहलाता है प्रदेश, काल का छोटा हिस्सा कहलाता है समय, और जो भाव है ना, भाव, उसका सबसे छोटा हिस्सा कहलाता है अविभागी प्रतिच्छेद। यानी ये जो अनंतता है ये जीव के भाव की अपेक्षा, और वो अनंत गुना बढ़ रहा है, भाव बढ़ रहा है, लेकिन कर्मों का जो बंधन हुआ है वो समय प्रबद्ध की अपेक्षा है। समय प्रबद्ध मतलब एक समय में जितने कर्म परमाणु बंधते हैं उनको समय प्रबद्ध कहा जाता है। एक समय में बंधने वाले कर्म के परमाणुओं की संख्या, उसे बोला जाता है समय प्रबद्ध। ठीक है ना? अब आगे पढ़ो। समय प्रबद्ध ख्याल में आ गया ना? अब आगे। એક સંસારી જીવના વધારેમાં વધારે અસંખ્યાત સંખ્યાત સમય પ્રબદ્ધ પ્રમાણ જ કર્મનું સત્વ જોવામાં આવે છે. તો નિર્જરા અનંત ગણી કેમ થાય? એક સમયમાં ઉત્કૃષ્ટથી અસંખ્યાત સમય પ્રબદ્ધની જ નિર્જરા થાય છે, તેનાથી વધારે નહીં. તેથી નિર્જરાનું પ્રમાણ અસંખ્યાત ગણું જ હોય છે, માટે અનંત ગણી નિર્જરા થતી નથી. जो अभी इसकी बात समझते हैं कि एक जीव में कितने होते हैं? असंख्याता संख्यात समय प्रबद्ध। अरे भाई, मैक्सिमम कर्मों की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, बराबर। तो एक समय में कितने कर्म उसको हो सकते हैं? बंच बोले असंख्यात असंख्यात, कि एक समय में कितने रहेंगे। आप सोचो, मैंने दिन में एक बार कर्म बांधे, 2 बार कर्म बांधे, 3 बार, तो ये तो एक समय प्रबद्ध कहलाए ना। एक समय में इतने बांधे, एक समय में इतने बांधे, एक समय में इतने बांधे, तो कितने लॉट मेरे पड़े होंगे? 24 घंटे में जितने समय उतने सेकंड प्रमाण, मतलब असंख्यात असंख्यात से कम ही हो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? समय प्रबद्ध मतलब एक समय में बंधायेला कर्मोनो जत्थो। अब वो कितना होगा? बोले जितना समय उसने व्यतीत किया उतना होगा, और वो व्यतीत किया तो पूरा पड़ा तो नहीं रहता, कुछ समय बाद वो आ जाता है उदय में, तो फिर नया बन जाता है। तो अगर आप चेन भी देखोगे तो कितनी जाएगी चेन? असंख्यात असंख्यात तक चेन लंबी जाएगी। गॉट इट? समझे कि नहीं समझे? लेकिन जो विशुद्धता है वो अनंत गुणी, तो अनंत गुणी तो समय प्रबद्ध ही नहीं है। तो अनंत गुणी जब समय प्रबद्ध है ही नहीं तो निर्जरा कैसे अनंत गुणी हो? बराबर, ये पॉइंट यहाँ के है। थी निर्जरा असंख्यात गुणी होती है, और जब अनंत गुणी निर्जरा होती है तो अल्पकाल में 8 कर्मों के कर्म पूरे के पूरे खे जाते हैं। बराबर। वाचो, पढ़ो। જો કર્મોની નિર્જરા અનંત ગણી થશે તો અલ્પકાળમાં જ મુનિરાજના 8 કર્મોનો ક્ષય થઈ જશે અને મુક્તિ પણ થઈ જશે. તેનો અર્થ સાતિશય અપ્રમદ ગુણસ્થાનના કાંઈક સમયોમાં જ 8 કર્મ ખરી જશે. જો અલ્પકાળમાં જ મુનિરાજ સિદ્ધ ભગવાન થઈ જશે તો ગુણસ્થાન માત્ર 7 જ રહેશે. 13મા ગુણસ્થાનમાં અર્હંત અવસ્થામાં થવાવાળા વિહાર, દિવ્ય ધ્વનિથી થવાવાળા ઉપદેશ આદિને માટે અવકાશ જ નહીં રહે. सर्वज्ञ कथित व्यवस्था ज बगड़ी जशे। बराबर। आनाथी कि भाई जल्दी हो जाए, अरे भाई जल्दी जल्दी कुछ मत करो, जो है व्यवस्थित है।
अगर अनंत गुणे कर्म गिर जाएंगे तो 13वें गुण स्थान के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। 7वें गुण स्थान में मामला खत्म, 8वें गुण स्थान में ही खत्म। फिर 13वें गुण स्थान का लोप हो जाएगा। 13वें गुण स्थान का लोप हो जाएगा तो दिव्य ध्वनि का लोप हो जाएगा। अनंत दिखेंगे नहीं, उपदेश होगा नहीं, विहार कुछ भी नहीं होगा। बराबर। इसीलिए यहाँ पर ये बात कही है कि भैया ऐसा नहीं है, वो असंख्यात गुणे ही खिलते हैं और उतने ही खिलने दो। बराबर। आगे। આનાથી બે દ્રવ્યોના પરિણમનની સ્વતંત્રતા સ્વયમેવ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. જીવ દ્રવ્યમાં પ્રતિ સમય ઉત્તરોત્તર અનંતગણી વિશુદ્ધતાની વૃદ્ધિ થઈ રહી છે. તે પોતાની સ્વતંત્ર યોગ્યતા અર્થાત ઉપાદાનથી અને તે સમયે વિશુદ્ધતાનું નિમિત્ત પામી સત્તામાં પડેલા કર્મ પરિણત કારમાણ વર્ગણારૂપ પૂતગલ સ્કંદોની અસંખ્યાત ગણી નિર્જરારૂપ કાર્ય સ્વયમેવ થઈ રહ્યું છે. તે પણ પૂતગલની પોતાની સ્વતંત્ર યોગ્યતાથી. કોઈનું પરિણમન કોઈના આધીન નથી. જીવાદિ સર્વ અનંતાનંત દ્રવ્યોનું પરિણમન પોતપોતાનામાં પૂર્ણ સ્વતંત્ર અને સ્વાધીન છે. વાંચો સર આગળ. ના ના, આટલો સમજ્યા? કેટલું સરસ તારણ કાઢ્યું એમાં। ये अन्ना जी की खूबी रही या गुरुदेव का प्रभाव कहो कि ऐसे सूखे करणान योग के विषय में भी वस्तु स्वातंत्र लेकर आए। उन्होंने आज सिद्ध कर दिया कितने अच्छे। देखो, दो का कोई संबंध नहीं है। अगर एक दूसरे का संबंध होता तो यहाँ पे अगर अनंत गुणी विशुद्धता बढ़ रही है तो वहां अनंत गुणे खिरते, अनंत से अनंत होता ना। बोले नहीं, यहाँ पे अनंत हो रहा है, वहां पे असंख्यात हो रहा है। इसका मतलब इससे ये नहीं हो रहा, उससे वो नहीं। ये देखो कितना बढ़िया। ये करणान योग में निष्कर्ष गुरुदेव के पहले किसी ने नहीं निकाला। ये तो गुरुदेव के प्रभावना योग में ये करणान योग जैसे विषय में भी इतनी सुंदर वस्तु स्वातंत्र की बात ये सुनने को मिली, चमत्कार जैसा। बराबर। तो ये यहाँ कह रहे पुद्गलों की रचना स्वयं से हो रही है और द्रव्य की अपना काम स्वयं से हो रहा है। पढ़ी अब अगला पॉइंट जो 5। ગુણ સંક્રમણ અર્થાત અનેક અશુભ પ્રકૃતિઓ શુભ પ્રકૃતિઓમાં બદલાઈ જાય છે. સંક્રમણ કોણે કહે છે? વિવક્ષિત કર્મ પ્રકૃતિઓના પરમાણુઓને સજાતીય अन्य પ્રકૃતિરૂપ પરિણમન થવાને સંક્રમણ કહે છે. જેમ કે જીવના વિશુદ્ધ પરિણામોના નિમિત્તથી પૂર્વબદ્ધ અસાતાવેદનીય પ્રકૃતિના પરમાણુઓનું સાતાવેદનીયના રૂપમાં પરિણમવું. આમાં પણ એટલી વિશેષતા છે કે મૂળ પ્રકૃતિઓમાં પરસ્પર સંક્રમણ નથી થતું. ચારે આયુ કર્મોમાં આપસમાં સંક્રમણ નથી થતું. મોનીય કર્મના ઉત્તરભેદ દર્શન મોનીયનું ચારિત્ર મોનીય કર્મમાં સંક્રમણ થતું નથી. દર્શન મોનીયના ભેદોમાં તથા ચારિત્ર મોનીય કર્મના ભેદોમાં પરસ્પર સંક્રમણ થાય છે. આ પ્રકરણમાં રહસ્યપૂર્ણ વાત એ છે કે જીવના મોહ રાગ દ્વેષ ભાવોના નિમિત્તથી પૂર્વબદ્ધ કર્મ બદલ્યા વગર જેમ છે તેમ જ સત્તામાં પડ્યા રહે અને તે જ રૂપથી ઉદયમાં આવી જીવને ફળ આપે એવો નિયમ નથી. जो समझी। હવે અહીં એક વાત है गुण संक्रमण, એટલે गुणाकार रूप संक्रमण। संक्रमण दो प्रकार का होता है, बुरे से अच्छे रूप भी संक्रमण होता है और अच्छे से बुरे रूप भी होता है। तो ऑब्वियसली इस समय में क्या होगा कि जो बुरी अशुभ प्रकृतियां थी उनका शुभ रूप परिणमन हो रहा है। अब संक्रमण की बात में उन्होंने कुछ और निष्कर्ष निकाले कि भाई देखो संक्रमण क्या कहता है, सजातीय अन्य प्रकृति रूप परिणमन ने संक्रमण कहे। तो अब उसका खुलासा करते हैं कि मूल प्रकृतियों में आसपास परस्पर संक्रमण नहीं होता। मतलब ज्ञानावरणी का दर्शनावरणी में संक्रमण नहीं होगा, दर्शनावरणी का ज्ञानावरणी में नहीं। बराबर। इतनी बात। दूसरे नंबर की बात, चार प्रकार की आयु में भी आपस में संक्रमण नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं ना कि नरक आयु बन गई, अब भले ही आप सम्यक दृष्टि हो जाओ तो भी आपको नरक में जाना ही पड़ेगा श्रेणी की भांति। कारण आयु में आपस में संक्रमण नहीं होता, आपस में नहीं होता। ऊपर कम ज्यादा होता है लेकिन परस्पर संक्रमण नहीं। उत्तर प्रकृतियों में भी देखा जाए तो दर्शन मोहिनी का चरित्र मोहिनी में नहीं होता। ये दोनों उत्तर भेद हैं लेकिन आपस में नहीं होता। बराबर ना। और ये यहाँ कह रहे दर्शन मोहिनी के भेदों में तथा चरित्र मोहिनी कर्मना भेदों में परस्पर संक्रमण थाय छे। अब दर्शन मोहिनी के भेद है ना, वो सम्यक प्रकृति मिथ्यात रूप संक्रमित हो जाए, मिथ्या सम्यक प्रकृति रूप संक्रमित हो जाए,
क्रोध मान में कन्वर्ट हो जाए, मान क्रोध में, ऐसा होता है। लेकिन दर्शन मोहिनी का चरित्र मोहिनी में नहीं होता, और चरित्र मोहिनी का दर्शन मोहिनी में नहीं होता, ये नियम। आगे पढ़ो। हाँ, क्या गया? हाँ जीव हाँ, जीवना एक बात परिणाम। यहाँ पे बहुत अच्छी बात कंक्लूजन मिली थी कि पूर्वबद्ध कर्म बदले बिना रहते नहीं हैं। आपके परिणाम अच्छे हों, मतलब जैन धर्म ऐसा नहीं कहता कि करेगा सो भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जैन धर्म इस बात को सर्वथा नहीं स्वीकार करता। जैन धर्म क्या कहता है, अन्य अन्य धर्मों में तो बड़ी गजब बात कहते हैं कर्म सिद्धांत, कि जैसे एक चींटी को तुमने मारा तो वो अगली पर्याय में वो चींटी मनुष्य बनेगी, और तुम चींटी बनोगे, वो तुमको मारे। ऐसा गणित है अन्य में, करना ही पड़ेगा। अगर तुमने एक साथ एक एक डिब्बा पानी बहा दिया और 100 चींटी मर गई, तो 100 बार तुम्हें चींटी में जाना। ऐसी व्यवस्था है। खैर इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। जैन धर्म कहता है चींटी को मारना पाप है, लेकिन अगर हो गया और जीव को ये गलती का पता चल गया और उसने पुरुषार्थ किया, तो पाप पुण्य में भी संक्रमित हो सकता है, और पुण्य भी पाप में संक्रमित हो सकता है। आपने अच्छे काम किए थे पहले, उसका उदय आ रहा था, लेकिन बाद में पाप कम करना चालू कर दिया, पुण्य भी पाप में बदल के जाएगा। यानी आश्चर्य ये है, ये जो लोग कहीं माला गिन के पुण्य ला रहे हैं, कहीं भूखे उपवास करके पुण्य ला रहे हैं, कहीं कुछ करके कर रहे हैं, यहाँ कह रहे कि अपने में आ, बाहर का अपने आप सेट हो जाए। और अपने में नहीं आया ना, पुण्य बांधो पुण्य बांधो, पुण्य के नाम पे पाप बांधो। इसलिए इस बात को थोड़ा विचार है ना। हाँ, पढ़ी। જીવના પરિણામ અનુસાર સત્તાના કર્મોમાં પરિવર્તન સ્વયમેવ થતું જ રહે છે, કારણ કે જીવના પરિણામ સતત બદલાતા રહે છે. તેથી પૂર્વવત પાપ કર્મોની ચિંતાથી ખિન્ન આકુળ વ્યાકુળ થવાની જરાય પણ આવશ્યકતા નથી. જેમ કોઈ ધનવાન મનુષ્યએ 25 વર્ષ પૂર્વે અત્યંત ઉત્સાહ અને ધર્મ ભાવનાથી લાખો રૂપિયા જીનબીમ પ્રતિષ્ઠા ગ્રંથ પ્રકાશનાદિ વ્યવહાર ધર્મ કાર્યોમાં ખર્ચ કરેલા હતા. તેના તે પુણ્ય પરિણામ અનુસાર વિશેષ પુણ્યકર્મનો બંધ પણ તે જ સમયે સ્વયમેવ થયો હતો. વર્તમાન કાળમાં તે ધનવાન મનુષ્યના પૂર્વકાળમાં બાંધેલા કોઈ પાપ કર્મના ઉદયથી દરિદ્રતા આવી ગઈ છે. હવે તે વિચારે છે કે જો હું 25 વર્ષ પૂર્વે લાખો રૂપિયા ધર્મ કાર્યોમાં ખર્ચ ન કરતો તો સારું હતું. આજે હું ગરીબ ન હોત. વર્તમાન કાળમાં આ વિપરીત ચિંતનનું અર્થાત અશુભ ભાવથી પૂર્વબદ્ધ પુણ્યકર્મનું પ્રથમ તો તત્કાળ હીન થઈ જાય છે. પછી જો અશુભ વિચારોની પ્રબળતા રહેશે તો પુણ્યકર્મ સંક્રમિત થઈને પાપ કર્મ રૂપ થઈ જાય છે. આને સંક્રમણ કહે છે. આ પ્રકારે પાપનું સંક્રમણ પુણ્યમાં પણ થઈ જાય છે. देखिए ये बहुत बड़ी बात, बढ़िया बात है। और ऐसा बहुतों को मैंने देखा है कि पहले तो भावना में अच्छा दान आदि दे देता है, और फिर परिणाम ढीले पड़ जाते हैं। अच्छा, उसने प्रॉब्लम 50 जगह से क्रिएट की, और पैसा भी 50 जगह खर्च किया है, लेकिन उसे याद कौन सा आता है? सत कार्य में खर्च किया हो ना, वो याद आता है। वो कहता, अरे यार उसमें नहीं लगाया होता तो आज ये पैसा होता है। अब ऐसा होता है कि नहीं होता? आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोग भी धर्म में लगाए हुए पैसे कोई एक्स्ट्रा गिन, बाकी अगर 50 जगह गाड़ी में, ये नहीं विचार आया कि गाड़ी नहीं खरीदी होती तो पैसा रहता, घूमने नहीं गए होते तो पैसा रहता, वो नहीं, ये तो सब जरूरी था, वो तो सब जरूरी था, यही एक्स्ट्रा। ये नहीं किया होता तो आज बड़े संपन्न हो। अब उससे नुकसान क्या हो रहा है बता रहे, देखो पहले तो पाप का बंधन हुआ ही हुआ, अब ऐसे परिणामों से पूर्व का जो पुण्य बंध था वो भी संक्रमित होकर पाप में उदय आना। अब जीव को ये पता नहीं चलता, और वो करता जाता है करता जाता है करता जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखो। अगला और पढ़ लो पॉइंट, तो अपना ये पूरा हो जाए चपकरा। हाँ, ભિન્ન ભિન્ન સમયવર્તી જીવોના પરિણામ અસમાન જ હોય છે. જેમ અધપ્રવૃત્તકરણમાં ભિન્ન ભિન્ન સમયવર્તી જીવોના પરિણામો સરખા પણ હોઈ શકે છે, પરંતુ આ અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાનમાં પરિણામ સરખા નથી હોતા.
અપૂર્વકરણ ગુણસ્થાનવર્તી જીવોના ભિન્ન ભિન્ન સમયવર્તી પરિણામ ઉત્તરોત્તર ભિન્ન ભિન્ન જ હોય છે અને સમાન સમયવર્તી जीवों परिणाम समान पण હોય છે અને असमान પણ હોય છે। समझो, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दो बातें आ गई कि अधाकरण में क्या था कि जैसे मैंने शुरुआत में आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई किसी जगह पर वो लेट बर्थ ट्विंस बच्चे भी है ना, अब नॉलेज में कई बार ऐसा होता है कि जल्दी आने वाला भी उतना प्रॉपर ग्रास्प ना कर पाए और देर से आना उतना ग्रास्प कर जाए। क्यों? क्योंकि ज्यादा पढ़ने वाले का कम लर्निंग हो और कम पढ़ने वाले की ज्यादा लर्निंग हो जाए, ऐसा होता है। लेकिन एज फैक्टर है जो एक्सपीरियंस, वो क्या कहते हैं, नॉलेज फैक्टर नहीं है, एज फैक्टर। अगर कोई 2 मिनट भी पहले आया है तो 2 मिनट बड़ा रहेगा और पूरी जिंदगी बड़ा रहेगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था 2 ट्विंस भाइयों का कि वो 2 मिनट से छोटा रह गया बेचारा, वो 2 मिनट पहले आया तो बड़े हो गए, और एक और नाम भी उनके प्रसिद्ध, बड़े और छोटे, मैसिलवानी की बात है, उनके नाम बड़े और छोटे हैं। वो कितनी देर के बड़े छोटे हैं, बोले 2 मिनट वाला बड़ा है और 2 मिनट पहले वाला छोटा है। वो 2 मिनट ने जिंदगी भर का अंतर कर दिया और वो कभी कवर नहीं हो सकता। वो बड़ा बड़ा ही रहेगा और छोटा छोटे। नाम ही ऐसे बड़े छोटे प्रसिद्ध है, वही बोलते सिलवानी, बड़े छोटे। समझे? तो ये अपूर्वकरण है ऐसा। तो भिन्न भिन्न समय वाले लोगों के परिणाम भिन्न भिन्न ही रहते हैं। हाँ, समान समय वाले हैं, उनके परिणामों में कभी अंतर भी होता है, कभी समानता भी आती है। फॉर एग्जाम्पल, जो भिन्न भिन्न बड़ा बड़ा ही रहेगा, छोटा छोटा ही, लेकिन जो समान एज वाले, उनकी कभी रुचि मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, किन्हीं में मिलेगी, किन्हीं में नहीं मिलेगी, क्लास भी कभी मिल सकती है, कभी नहीं भी, मतलब ये दोनों ऑप्शन। तो ये जो एज फैक्टर से अपूर्वकरण गुण स्थान को गिनना, बाकी अंतर परिणामों के एंगल से हो सकता है, ये बात यहाँ पर अपने को समझ। ठीक है, इतनी चर्चा अपन ने आज की। विशेष अगले अनिर्वृत्तीकरण गुण स्थान की चर्चा शायद कल नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज जो काम था वो आज कैंसिल हुआ, तो कल होगा, तो शायद कल नहीं होगी चर्चा। अपनी क्लास अब नेक्स्ट वेनसडे को लगे। ठीक है ना? जय जय। जय श्री कृष्ण।